जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। आज का वीडियो है शिवरात्रि के ऊपर। मेरे सभी भाई बहनों को शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा सदैव बनी रहे। आज मैंने भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है ये तो मैंने प्रॉपर बता रखा है। मैं इस बार वीडियो नहीं बनाई हूँ, लेकिन जैसे श्रावण मास में पूजा की जाती है वो मैंने विधिवत आपको बता रखा है, और क्या क्या पूजन सामग्री यूज़ होता है वो भी सब मैंने आपको बता रखा है। तो भोलेनाथ की पूजा वैसे ही की जाती है। वैसे भोलेनाथ की पूजा के लिए कोई विशेष मुहूर्त की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सबसे उत्तम माना जाता है प्रदोष काल में पूजा करना इनका। और आप भोर में भी कर सकते हैं। भोलेनाथ को तो सुबह स्नान करने के बाद एक लोटा जल जरूर चढ़ा देना चाहिए। आज भोलेनाथ की पूजा से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी। जैसे जल चढ़ाते समय बहुत जन क्या करते हैं, खड़े होकर ही जल चढ़ा देते हैं। बहुत जन क्या करते हैं, बैठ के जल चढ़ा देते हैं। भोलेनाथ को झुक जाइए या बैठ जाइए। आप बैठने का मीन्स सेंस कि आप एक पैर रख के और दूसरे को घुटना नीचे टेक करके आप जल चढ़ाइए, उत्तर मुख करके। भोलेनाथ की पूजा उत्तर दिशा में मुख करके उनका जलाभिषेक किया जाता है। और सबसे पहले जाते ही शिवलिंग पे ही धार नहीं गिराई जाती। सबसे पहले कहते हैं शिवलिंग जो है उन पे उनका पूरा परिवार बैठा है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, उनकी पुत्री माँ पार्वती सब। तो सर्वप्रथम आप जहाँ से जल धार गिरती है वहाँ से आप सबसे पहले बाएं तरफ, फिर दाहिने तरफ, फिर बीच में, फिर जिस पर शिवलिंग है माँ पार्वती हैं उन पर आप जल चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद दिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। ये नियम है शिवलिंग पे जल चढ़ाने का। और पूजन सामग्री तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही रखा है। और आज का वीडियो एक्चुअली स्पेशल इसलिए था कि हमें भोलेनाथ को क्या चीज़ अर्पित नहीं करनी। ऐसी 6 चीज़ हैं जो भोलेनाथ को भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। और अभी तो फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ भोलेनाथ को जल कैसे चढ़ाते हैं और बेल पत्र कैसे चढ़ाते हैं उन्हें। मैंने ये बता रखा है कई बार। मैं आपको बेल पत्र करके दिखा देती हूँ कि बेल पत्र कैसे चढ़ाया जाता है। तो ये है बेल का पत्र, देखिए। तो ये हमें इस तरफ से ऐसे करके भोलेनाथ के ऊपर ऐसे करके चढ़ाना है। इस पर मैंने राम लिखा था तो मिट गया, मैं दोबारा लिख लूँगी। आप शहद भी लगा सकते हैं इस पर, और शहद लगा के, चंदन लगा के, राम लिखकर ओम नमः शिवाय बहुत जन लिखते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को भगवान श्री राम का नाम बहुत पसंद है, तो आप प्रभु श्री राम का नाम लिख सकते हैं। और इसे यूँ पलटकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ, भांग धतूर ये सब आप चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा विशेष चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो उनकी ही चीज़ें देखी जाए तो उनकी पूजा पाठ की सामग्री जो है जो बहुत सस्ती मिल जाती है, अगर मिलती भी है बहुत सस्ती मिल जाती है। नहीं तो आप निकल जाइए जहाँ घास है ये सब है, आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा घी की या विशेष चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो ये भोले हैं, कहते हैं भोलेनाथ तो एक लोटा जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो गंगा जल डालकर आप पहले गंगा जल और उसमें जल डालकर भोलेनाथ को जल अर्पित कर सकते हैं। अक्षत चढ़ा सकते हैं, काला तिल चढ़ा सकते हैं, शहद चढ़ा सकते हैं। ये जो पूजन सामग्री मैंने आपके साथ शेयर किया है आप उसमें देख सकते हैं वीडियो। और 6 चीज़ें जो नहीं चढ़ानी चाहिए वो ये हैं। तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, जो है तुलसी दल। तुलसी दल हरि प्रिया कही जाती हैं। वो नारायण को, हनुमान जी को, लड्डू गोपाल जी को, राम जी को, सबको चढ़ती हैं। लेकिन वो तुलसी दल भोलेनाथ के पूजन में प्रयोग बिल्कुल नहीं की जाती। उसका एक कारण है, जलंधर का वध भगवान ने जब किया था तो तुलसी मैया ने स्वयं उन्हें दैवीय पत्तों से, जो दैवीय पत्ते होते हैं उनसे उन्हें वंचित कर दिया था भोलेनाथ को। तो तुलसी का पौधा भी जो है दैवीय पौधा है। तो ऐसे मतलब 2-3 ऐसे पौधे हैं जो देवताओं के लिए अर्पित होते हैं। जैसे आंवला हो गया, उन्हें नारायण का स्वरूप माना जाता है। जो दैवी
पत्ते हैं उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया था, लेकिन उन्हें समी जरूर चढ़ता है भगवान को। उन्हें जितने ऐसे कहते हैं जंगली पौधे जो हैं वो भोलेनाथ को समर्पित किए जाते हैं, लेकिन देवीय पौधों का पत्ता भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं किया जाता। दूसरा जो है, हम भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ा सकते। हल्दी न चढ़ाने का एक कारण ये है कि हल्दी जो है वो हरि रूप माना गया है। वैसे तो उनके इष्ट देव हरि ही हैं, भगवान नारायण की वो विशेष पूजा करते हैं, लेकिन हरिद्रिका जो है उन्हें नहीं समर्पित की जाती, उन्हें भी वंचित किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो भोलेनाथ को हल्दी भी बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती। दूसरा, नारियल का पानी। आप नारियल चढ़ा सकते हैं, परंतु नारियल के पानी से अभिषेक नहीं कर सकते। उसके पीछे एक ये कारण है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो भी प्रसाद, मैं मुहूर्त की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ मुहूर्त की बात ही नहीं कर रही मैं। जब शिवलिंग के ऊपर हम कोई प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद हम नहीं खा सकते, भोलेनाथ को चढ़ाया हुआ प्रसाद हम नहीं ले सकते, क्योंकि भोलेनाथ के मुख पर कहते हैं चंडेश्वर, उनके जो गण हैं वो रहते हैं, वो प्रसाद उनका हो जाता है और वो प्रसाद खाना वर्जित है। सो वो जो ब्राह्मण होते हैं, मतलब शिवालय में जो रहते हैं वो खा सकते हैं, बाकी शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कोई ग्रहण नहीं कर सकता। तो जब हम नारियल पानी से आप अभिषेक करोगे तो वो प्रसाद बन सकता है, बहुत जन जल लेकर पीते हैं, तो इसीलिए कहते हैं नारियल के पानी से उनका अभिषेक करना ही नहीं चाहिए। दूध से हो सकता है, दही से हो सकता है, शहद से हो सकता है, लेकिन नारियल पानी उनकी पूजा में वर्जित है, क्योंकि नारियल कई बार प्रसाद के रूप में भी यूज़ होता है, तो नारियल से उन्हें टच करा के साइड में रख दिया जाता है। नारियल तोड़कर उसका जल निकालकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। और अब बारी आती है कुमकुम की और सिंदूर की। इसे स्त्रीय तत्व कहा गया, और भोलेनाथ को सिंदूर तो वैसे भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर उन्हें नहीं, माँ गौरी को समर्पित किया जाता है। कुमकुम नहीं चढ़ता भोलेनाथ को, तो हल्दी, कुमकुम और सिंदूर ये भोलेनाथ की पूजा में उन्हें नहीं चढ़ता। अब माँ पार्वती को चढ़ा सकते हैं। माँ पार्वती को, गणेश जी को, सबको चढ़ता है, लेकिन भोलेनाथ को हल्दी, कुमकुम और सिंदूर नहीं समर्पित किया जाता। और फिर उसके बाद हम आते हैं एक सबसे विशेष है, केतकी का फूल। केतकी का पुष्प भी भगवान भोलेनाथ को भूल कर भी समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि केतकी के पौधे ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था। इस वजह से केतकी का फूल, भगवान ने ही केतकी के पौधे को श्राप दे दिया, तो उनका पुष्प भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। मैं शॉर्ट कथा आपको एक बता देती हूँ। जब शिवलिंग मिला तो नारायण ढूंढने गए। नारायण को और ब्रह्मा जी को कहा गया कि आदि अनंत कहे जाते हैं भगवान भोलेनाथ, तो कहे न इसका आदि है न अनंत है, देख सकते हैं। तो उन दोनों जन को, नारायण को और ब्रह्मा जी को सौंपा गया है कार्य देखने के लिए, ढूंढने के लिए। तो जब वो गए देखने के लिए, तो नारायण तो गए पाताल लोक तक, नीचे चले गए ढूंढते ढूंढते कि इसका कहीं तो हमें छोर मिलेगा, उन्हें नहीं मिला। नारायण वापस आ गए, और ब्रह्मा जी भी गए ढूंढते ढूंढते वो आकाश में ऊपर जाते रहे, जब कहीं नहीं मिला, परंतु उन्होंने आने के बाद झूठ ये बोला कि मुझे तो मिल गया इसका छोर, शिवलिंग का छोर है वो मुझे मिल गया है। तो भगवान ने पूछा, अच्छा इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? तो केतकी के पौधे ने उस समय, केतकी के फूल ने उस समय ये गवाही दे दी थी कि नहीं, हमने देखा है। और केतकी का शायद पुष्प लेके आते हैं, कहें ये आपके उसी छोर पर रखा हुआ था, वहाँ से मैं उठा के लेके आया, और उसने भी हामी भर दी। सो ब्रह्मा जी को भी पूजन में से उनका भाग हटा दिया गया कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी, और केतकी के पुष्प को भगवान ने श्राप दे दिया कि वो कभी शिव जी पर अर्पित नहीं होगी।
फिर उसके बाद शंख। भोलेनाथ की पूजा में जैसे हम कथा सुनते हैं तो शंख बजाया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, कोई भी पूजा पाठ से पहले हम शंख का ध्वनि जरूर किया जाता है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में शंख निषेध है। न शंख की ध्वनि की जाती है, न ही आप शंख से उनका स्नान करा सकते हैं। शंख से भोलेनाथ का अभिषेक कदापि नहीं होता। श्रृंगी से होता है, जो गाय के मुख बने होते हैं, अगर आपने देखा होगा रुद्राभिषेक होते समय मोस्टली लोग वही यूज़ करते हैं, तो उनसे अभिषेक होता है। लेकिन शंख से भोलेनाथ का अभिषेक नहीं किया जाता, क्योंकि शंख चूर्ण का वध भगवान ने अपनी त्रिशूल से किया था, और वध करने के बाद उसे भस्म कर दिया था। उसी भस्म से फिर शंख बना हुआ था। तो शंख चूर्ण का वध करने के नाते भगवान भोलेनाथ की पूजा में शंख भी निषेध है। तो ये मैंने आपको बता दिया नारियल के जल से, और तुलसी दल और केतकी का फूल, शंख और हल्दी कुमकुम, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि भोलेनाथ की पूजा में बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। सफ़ेद चीज़ों का भोग ज़्यादा लगता है भगवान को चढ़ाने के लिए। हल्दी कुमकुम उन्हें बिल्कुल नहीं चढ़ता, उन्हें सफ़ेद चंदन चढ़ता है, उन्हें भस्म चढ़ाया जाता है। आप भस्म चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को। और भस्म बनाने का इजी तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर नहीं मिलता तो शुद्ध कंडे जो होते हैं, आप उन्हें जला के उनका साफ राख एक उसमें भर लीजिए, भोलेनाथ को आप वो अर्पित कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये थोड़ी बहुत जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और मेरी लेटेस्ट वीडियो जिससे खबरें आपको मिलती रहें। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।